आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। और ये बहुत ही लाइक आपको लगेगा कि हमने कुछ नया किया है। एंड इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे स्ट्रिंग्स से रिलेटेड, जो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ अपने VS कोड में और एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ। जनरेट ही क्या कर रहा हूँ, मैं तो बना रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है टेम्पलेट लिटरल्स में टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स ये है कि मान लो आपके पास नेम1 है जिसमें लिखा है जावास्क्रिप्ट, और ऐसे करके आपने एक स्टेटमेंट बनाया जो कि ना अभी अनजान है, बस उसे लेकिन इतना पता है कि उसे सेंटेंस ऐसा लिखना है, नेम1 की जो भी वैल्यू है इज़ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लिखना है उसे। तो जब भी हमें वेरिएबल यूज़ करना होता है तो हम बैकटिक्स लगाते हैं, और उसके बाद वेरिएबल यूज़ करने के लिए हम लोग डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखो तो नेम1 की वैल्यू आ गई, इज़ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसा करके आपको याद आ चुका होगा अभी तक। तो अगर मैं नॉर्मली इसको बस प्रिंट करवा दूँ स्टेटमेंट को, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डन। तो टेम्पलेट लिटरल्स आपको रिवाइज हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम टर्नरी ऑपरेटर क्या था। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास ये था कि अगर ट्रू है, ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन ट्रू है तो वैल्यू जाएगी ये, नहीं तो जाएगी ये। अगर कोई भी गिवन एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये वाली वैल्यू असाइन होगी, नहीं तो ये वाली वैल्यू असाइन होगी। ये एक इफ एल्स का एक दूसरा तरीका है इफ एल्स लिखने का। ठीक है, तो अब हम लोग एक नया वो बनाने वाले हैं, मतलब एक न्यू स्टेटमेंट जनरेट करेंगे जो कि है इस पे कि मान लो एक और वेरिएबल है, लेट चॉइस इज इक्वल टू मान लो ट्रू। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे इफ हो एक स्टेटमेंट ही बनाते हैं, स्टेटमेंट1 इज इक्वल टू, अब ये हाँ वी आर गोइंग टू सी दी वर्क ऑफ टेम्पलेट टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी या टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम ना जावास्क्रिप्ट इसी में लगाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको डॉलर एंड फिर ये, अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि चॉइस इक्वल टू ट्रू। अगर हो गया तो ट्रू पास करना, नहीं तो फॉल्स पास करना। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखा क्या लिखा गया है, ये देखो कि ये सबसे पहले तो हमने एक सस्ती सी स्ट्रिंग बना ली। अब इसके बाद हमें एक ये टर्नरी ऑपरेटर ना यूज़ करने के लिए वही जैसे हम लोग वेरिएबल को एक्सेस करते थे वैसे ही हमें डॉलर के अंदर फिर पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस के अंदर वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन जो भी आपकी मर्जी, एंड यहाँ पे ये जो है ट्रिपल इक्वल टू, अच्छा ट्रिपल इक्वल टू के बारे में अभी आप नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम डबल ही लगाते हैं। तो डबल इक्वल टू एंड इसके बाद ये चेक करेगा कि क्या चॉइस ट्रू के बराबर है। अगर हाँ तो ये वैल्यू देगा इस वाली, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो तो अभी के लिए मैंने ट्रू लिख रखा है। यहाँ पे अगर मैं फॉल्स भी लिख दूंगा तो फॉल्स ही जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिसाइड कौन कर रहा है ये। अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है तो ये पहली वैल्यू जाएगी, हाँ मतलब यहाँ से रिटर्न होती है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये क्या रिटर्न करेगा वो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर ये ट्रू हुआ तो रिटर्न ये होगा, और अगर ये फॉल्स हुआ
ये एक्सप्रेशन, तो ये वाली चीज़ रिटर्न करेगी। तो अगर हम लोग इसको कंसोल लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट 1, ठीक है, और स्टेटमेंट 1 आ गई, वी आर गोइंग टू सी द वर्क ऑफ टर्नरी ऑपरेटर ट्रू, देखा ट्रू आ गई। और यहीं पे अगर मैं फॉल्स कर दूं इसको, तो आ गया वी आर गोइंग टू सी द वर्क ऑफ टर्नरी ऑपरेटर फॉल्स। तो हमारा ये सही काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ डबल इक्वल टू की बात आ ही गई थी तो कर ही लेते हैं, पर मैं हल्का फुल्का ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा बताना कोई खास आपको वो नहीं करेगा। तो मान लो कि क्या 1 इक्वल टू है इस वाले 1 के, ठीक है। तो अभी देखना आंसर, इसने बता दिया ट्रू, जबकि टेक्निकली आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रू है कि ये वाला 1 तो नंबर है और ये वाली 1 तो स्ट्रिंग है। तो एक्चुअली में तो ये तो गलत है, फिर ये ट्रू कैसे रिटर्न कर दिया इसने। तो हाँ, ये एक्चुअली में जब ये डबल इक्वल टू लगाते हैं ना, तो ये कोशिश करता है कि दोनों क्या ना, जो डेटा टाइप है उसको सेम कर दिया जाए। तो अगर ये नंबर है तो इसको भी नंबर बना दो, और आप तो जानते हो इसको नंबर बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये चुटकी भर का काम है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ तो भी ये एक नंबर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पर वो भी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट यहाँ कंपेयर कर रहा है ना दोनों को, तो ये ना टाइप कास्ट और कर रहा है अपनी तरफ से। मतलब हम नहीं कह रहे भाई कि तू स्ट्रिंग को नंबर में बदल फिर कंपेयर कर, ये खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका ना इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इसी को काउंटर करने के लिए, मतलब इसी से निपटने के लिए हमारे पास आया ट्रिपल इक्वल टू। अब ट्रिपल इक्वल टू का आप आंसर देखो कि वो क्या प्रिंट करता है। तो उसने प्रिंट कर दिया फॉल्स। तो यहाँ पे ये पता है क्या कर रहा है, ये अब एक तो वैल्यू तो चेक कर ही रहा है, ये ना डेटा टाइप भी चेक करता है कि अच्छा ये नंबर है तो क्या ये भी नंबर ही है। तो कह रहा है नहीं, तो ये कहता है ओके निकलो यहाँ से, तुम फॉल्स हो। लेकिन ये वाला सिर्फ वैल्यू चेक किया कि अच्छा दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है डन, आउटपुट ट्रू। पर ये इसने कहा कि नहीं भाई, टाइप तो बताओ पहले, तुम दोनों अपने टाइप तो बताओ। अगर दोनों के टाइप भी सेम होंगे तभी मैं ट्रू करूँगा, वरना मैं सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलाऊँगा। तो इसीलिए जो ट्रिपल इक्वल टू है ये आपको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि मतलब वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी जाके आउटपुट वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर पूरी कोशिश करते हैं कि हम ट्रिपल इक्वल टू लगाएं, डबल इक्वल टू ना लगाएं कंपेयर करते वक्त, ठीक है। ऐसे ही करके आप नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हो, नॉट, ये भी वही काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। एंड इसके बाद अगर ये हम देंगे तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। तो इसके मुताबिक ये दोनों सेम है, तभी ये फॉल्स रिटर्न हुआ है, और ये दोनों अलग अलग है तभी ये वैल्यू ट्रू आ रही है, ओके। और यहाँ पे तो हमने चेक कर ही लिया, क्या ही कर रहे हैं इसे पे चेक, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।